विशेषज्ञों के अनुसार हेडफोन का अत्यधिक और तेज आवाज में इस्तेमाल कानों के लिए गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है। लंबे समय तक तेज वॉल्यूम में ऑडियो सुनने से कान के अंदर मौजूद संवेदनशील हेयर सेल्स को नुकसान पहुंच सकता है। ये सेल्स दोबारा बनती नहीं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हेडफोन के लगातार उपयोग से कान में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, खासकर तब जब ईयरबड्स को साफ न रखा जाए या उन्हें लगातार साझा किया जाए। कई बार होता है कि एक्साइटमेंट में लोग अपने हेडफोन को, अपने ईयरबड्स को जो है शेयर कर देते हैं, एक अपने पास लगाते हैं, एक दूसरे को दे देते हैं। तो ऐसे में कई तरीके की समस्याएं जो हैं हमारे कानों में पैदा हो सकती हैं, कई बीमारियां हो सकती हैं। आजकल युवाओं में एक ऐसी होड़ मची हुई है कि वो स्मार्ट दिखें, अच्छे दिखें। ऐसे में एक चीज़ होता है हेडफोन। जी हाँ, हेडफोन का इस्तेमाल अक्सर आज के युवा लोग, यानी कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, वे ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं खुद को अच्छा दिखाने के लिए भी। साथ ही साथ इसका इतना प्रयोग कर लेते हैं कि कई बार उनको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आजकल मोबाइल, लैपटॉप और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ हेडफोन और ईयरफोन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। गाने सुनना हो, वेब सीरीज़ देखनी हो या ऑफिस कॉल, अधिकतर लोग घंटों तक हेडफोन लगाए रहते हैं। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार हेडफोन का अत्यधिक और तेज आवाज़ में इस्तेमाल कानों के लिए गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है, जिसके कई बार उदाहरण देखने को मिले हैं। अक्सर कानों से संबंधित कई न्यूज़ जो है वो लगातार भी आते रहे हैं। बता दें कि ऐसे में हेडफोन के प्रयोग से हमें तमाम तरीके की समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। अक्सर देखा गया है कि मना करने के बाद भी बच्चे हेडफोन का प्रयोग जो है वो अधिक करते हैं और उसके प्रयोग के दौरान आवाज़ काफ़ी तेज रखते हैं। ऐसे में आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि हेडफोन के अधिक प्रयोग से किस तरीके की समस्या जो है हमारे सामने आ सकती है और हमें किस तरीके की समस्या पैदा हो सकती है हमारे सामने। तो सबसे पहला है कि सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है। जी हाँ, हेडफोन का लगातार इस्तेमाल करने से सुनने की क्षमता पर तेजी से असर पड़ता है। लंबे समय तक तेज वॉल्यूम में ऑडियो सुनने से कान के अंदर मौजूद संवेदनशील हेयर सेल्स को नुकसान पहुंच सकता है। ये सेल्स दोबारा बनती नहीं हैं, इसीलिए एक बार क्षतिग्रस्त होने के बाद स्थायी रूप से सुनने की कमी, यानी कि हियरिंग लॉस हो सकती है। ये विशेषज्ञों के द्वारा अक्सर कहा भी गया है, ईयर एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा भी जाता है कि हेडफोन का इस्तेमाल एक लिमिटेड टाइम के लिए करना चाहिए और जब ज़रूरत हो तभी करना चाहिए। कई मामलों में लोगों को टिनिटस, यानी कि कानों से लगातार सीटी या घंटी बजने जैसी आवाज़ भी सुनाई देने लगती है अगर वे लगातार हेडफोन का प्रयोग कर रहे हैं। देखा जाता है कि कई बार लोग 8 से 10 घंटे या ज़्यादा ही प्रयोग कर लेते हैं हेडफोन का, तो ऐसे में उनको इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कान में संक्रमण का भी खतरा बढ़ जाता है। जी हाँ, विशेषज्ञों के अनुसार हेडफोन के लगातार उपयोग से कान में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, खासकर तब जब ईयरबड्स को साफ न रखा जाए या उन्हें लगातार साझा किया जाए। कई बार होता है कि एक्साइटमेंट में लोग अपने हेडफोन को, अपने ईयरबड्स को जो है शेयर कर देते हैं, एक अपने पास लगाते हैं, एक दूसरे को दे देते हैं। तो ऐसे में कई तरीके की समस्याएं जो हैं हमारे कानों में पैदा हो सकती हैं, कई बीमारियां हो सकती हैं। लंबे समय तक कान बंद रखने से नमी और बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे खुजली, दर्द और सूजन जैसी समस्याएं होती हैं। और तो इस तरीके से हमें बचना भी चाहिए कि अधिक ज़्यादा प्रयोग जो है हमें बड्स का नहीं करना चाहिए, किसी को अपने बड्स को शेयर नहीं करना चाहिए और जब ज़रूरत हो तभी हमें बड्स का या हेडफोन का इस्तेमाल करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। जी हाँ, विशेषज्ञों का कहना है, डॉक्टरों का मानना है कि तेज आवाज़ में लगातार कंटेंट सुनने से या वीडियो देखने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। जी हाँ, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्या जैसी शिकायतें भी सामने आने लगती हैं। ऐसे में कानों को सुरक्षित रखने के जो नियम हैं, वो जो विशेषज्ञों के द्वारा बताए जाते हैं कि वो ये है कि कानों को सुरक्षित रखने के लिए 60-60 नियम अपनाना फायदेमंद माना जाता है। जी हाँ, यानी कि अधिकतम वॉल्यूम के 60% पर ही हमको सुनना चाहिए और लगातार 60 मिनट से ज़्यादा हेडफोन का इस्तेमाल न करें। यानी कि यही चीज़ है कि 60-60 विशेषज्ञों के द्वारा यही कहा जाता है कि 60% वॉल्यूम और 60 मिनट के लिए हमें हेडफोन का इस्तेमाल अधिकतर करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें उसको निकाल के रख देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जब जरूरत हो तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही नॉइज कैंसिलेशन वाले हेडफोन का उपयोग करना चाहिए ताकि बाहरी शोर को दबाने के लिए वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत न पड़ सके। अक्सर देखा गया है कि लोग बाहरी वॉल्यूम को दबाने के लिए वॉल्यूम को बहुत तेज कर लेते हैं, जिससे वो
जो सुन रहे हैं वे तो सुनाई देता है, लेकिन साथ ही साथ बाहर की कुछ चीज़ें, कोई भी चीज़ें सुनाई नहीं देती हैं और ये डायरेक्टली ब्रेन पर इम्पैक्ट करता है। नियमित ब्रेक लेना और कानों की समय समय पर जांच कराना भी बेहद ज़रूरी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि कैसे हेडफोन के लगातार इस्तेमाल से हमें किस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं और किस तरीके से विशेषज्ञ इसकी सलाह देते हैं कि इसका उपयोग कितना करना चाहिए। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।